हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या जंक्शन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, सबसे फर्स्ट टॉपिक इसमें है चार्ज क्या है। चार्ज किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन को फील करे। चार्ज क्या है बोलिए? चार्ज किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी है जो किसको फील करेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन को। किसको फील करेगी बोलिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन। सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस इन द सेंस, इसमें दो वर्ड छुपे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर कोई बॉडी है तो अगर उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को फील कर पा रहे हैं या दोनों का इंटरैक्शंस देख पा रहे हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। एकदम क्लियर है? डेफिनेशन आपके लिए है, देख लीजिए। प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? पहला आया समझ में? चार्ज किसे कहते हैं बोलिए? ये बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिससे क्या फील हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन फील हो, इलेक्ट्रिक फील्ड फील हो एंड सेकेंडली मैग्नेटिक फील्ड फील हो। सेकेंड टॉपिक हमारे पास आता है चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज या चार्ज का डिनोशंस। ठीक है, उसमें एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करता है चार्जेस एट रेस्ट पर। देखो, चार्जेस के तीन पार्ट है। सबसे पहला, अगर किसी चार्ज को रेस्ट पे रखें तो वो इलेक्ट्रोस्टैट्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। अगर किसी चार्ज को कांस्टेंट स्पीड के साथ बढ़ाते हैं तो उसे मैग्नेटिज्म कहेंगे। और थर्ड हमारे पास आता है कि अगर किसी चार्ज को एक्सेलरेट कर दें तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जनरेशन होगा। तो सबसे फर्स्ट हम लोग को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो चार्जेस एट रेस्ट के साथ डील करता है। तो सबसे पहला, चार्जेस डिनोटेड बाय क्यू। चार्जेस को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है जो सिर्फ किसका होता है? मैग्नीट्यूड होता है। कहने का मतलब ये, चार्ज सबसे पहले क्यू से डिनोशन है उसकी। और सेकंड हमें यह ध्यान रखना है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल 4, 5, 6 कूलम, उसकी ऐसा यूनिट है। ये एडिटिव इन नेचर है। एडिटिव इन नेचर इन द सेंस ये सिंपल एडिशन करते हैं। कौन सा एडिशन करते हैं? सिंपल एडिशन। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लें कि मान लीजिए Q1 जो है वो -4 कूलम है और Q2 जो है वो 2 कूलम है। तो Qnet क्या आएगा? -4 कूलम प्लस 2 कूलम। तो Qnet हमारे पास क्या आ गया? -2 कूलम आ गया। आ रही बात समझ में? तो ये सिंपल एडिशन करते हैं। जैसे हम लोग सेकंड एग्जांपल ले, -8 + 4 तो कितना आएगा? -4 कूलम आएगा। तो हमेशा याद रखोगे चार्ज को डिनोशन Q से है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड इन द सेंस सिर्फ वैल्यू है। और ये एडिटिव इन नेचर है। एडिटिव इन नेचर इन द सेंस ये सिंपल एडिशन करेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं या वेक्टर एडिशन नहीं करेगा। ये कैसा करेगा? सिंपल एडिशन। -4 -3 -7 -5 -3 -8, इस तरीके के सिंपल एडिशन को वो फॉलो करेगा। अब ये भी हो सकता है कि -8 + 2 तो -6 आ गया। मान लीजिए 8 - 2 6 आ गया। तो ऐसे करके सिंपल एडिशन को हम लोग फॉलो करेंगे। इसकी ऐसा यूनिट क्या है? कूलम है, C से डिनोशन है। और ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, m पे पावर 0, l पे पावर 0, a पे पावर 1 और t पे पावर 1। सवाल ये आता है कि सर ये कैसे आया? तो एक बात याद रखना, करंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा है Q/T, या करंट की डेफिनेशन आपने पढ़ी है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, Q/T। आपको पता है करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला है a पे पावर 1। ओके, Q आपको नहीं पता, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला है t पे पावर 1। अगर आप इस टाइम के कंपोनेंट को उधर मल्टीप्लाई में भेजते हैं तो Q कितना आएगा? a पे पावर 1 एंड t पे पावर 1 आएगा। और अगर इसी पार्ट को आप डायमेंशनल फॉर्मूला स्टैंडर्ड डायमेंशन में कन्वर्ट कर दें तो मास नहीं है सर, तो m पे पावर 0, l नहीं है 0, t पे पावर 1 है और a पे पावर 1 है।
मतलब m0 l0 a पे पावर 1 और t पे पावर 1, याद रहेगा। क्लियर है यहाँ तक बात। नेक्स्ट इसकी CGS यूनिट, CGS यूनिट आपको पता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसकी यूनिट है ESU, ESU को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। CGS यूनिट इसकी क्या है? चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट है। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक कूलम में कितना ESU है? 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फाराडे एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन। क्लियर है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? फ्रैंकलिन है। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। चार्जेस किसे कहते हैं? चार्जेस उस बॉडी का इंटरेक्शन है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को फील करे, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड। सेकेंडली हम लोगों ने पढ़ा चार्ज का डिनोशन क्या है, तो चार्ज का डिनोशन Q से होता है। तीसरी बात, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ वैल्यू है। ठीक है। थर्ड, ये एडिटिव इन नेचर है, सिंपल एडिशन को फॉलो करेगा। इसकी SI यूनिट कूलम है, C से डिनोट करते हैं। इसकी CGS यूनिट ESU है। क्या है बोलो? ESU। और 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फाराडे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फ्रैंकलिन। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत आया समझ में? चार्जेस एट रेस्ट उस ब्रांच को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस के 2 टाइप्स है, याद रखिएगा। अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो चार्जेस के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास आता है पॉजिटिव चार्ज और एक हमारे पास आता है निगेटिव चार्ज। एक हमारे पास आता है पॉजिटिव चार्ज और एक आता है मान लीजिए निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आपको पता है कि वो प्लस Q से या पॉजिटिव से ही डिनोट करेंगे। वेरी गुड। और निगेटिव चार्ज माइनस Q या माइनस से डिनोट करेंगे। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? आया समझ में? क्लियर? कोई दिक्कत? दूसरी बात हमें ये ध्यान रखोगे सेकंड कि चार्जेस कितने तरीके के हैं? 2 तरीके के हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा क्या है? निगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर एक बात समझना ध्यान से। अगर आप किसी 2 लाइक चार्जेस को लेते हैं, किसी को 2 लाइक चार्जेस को, एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव, तो जब दोनों पॉजिटिव को आप करीब लाने की कोशिश करिएगा तो दोनों सेम नेचर होने की वजह से एक दूसरे से दूर भागेंगे और यहां पर क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या लगेगा बोलो? फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है। क्या सर इसमें निगेटिव चार्ज में नहीं हो सकता? आप ले लीजिए, ये निगेटिव चार्ज है, दूसरा भी निगेटिव चार्ज है, ये दोनों अगर एक दूसरे से दूर भागेगा तब भी क्या आएगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसका मतलब हमें क्या याद रखना है? अगर 2 सेम टाइप ऑफ चार्ज या सेम नेचर ऑफ चार्ज को जब आप किसी भी 2 सेम टाइप या सेम नेचर ऑफ चार्ज को आप करीब लाते हैं तो वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होने की वजह से एक दूसरे से दूर भागते हैं, चाहे वेदर द बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव और बोथ चार्जेस आर निगेटिव। दोनों सेम नेचर होना चाहिए। अगर दोनों सेम नेचर का रहेगा तो वो एक दूसरे से दूर भागेगा। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? इसीलिए वो कहा लाइक चार्जेस क्या शो करते हैं? रिपल्शन। रिपल्शन का मतलब होता है एक दूसरे से दूर की तरफ भागना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है अनलाइक चार्जेस। आपको पता है कि अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज लाएं और निगेटिव चार्ज लाएं, दोनों को एक दूसरे के करीब करने की कोशिश करें तो वो क्या शो करेगा? अट्रैक्शन, या फिर हम क्या बोले? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आ रही बात समझ में? मतलब अगर किसी 2 अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज, अपोजिट इन द सेंस एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, आ रही बात समझ में? एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, या फिर एक निगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। क्लियर हो रही बात? तो अगर किसी 2 अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज को आप करीब लाने की कोशिश करिएगा तो वो क्या करेगा? अट्रैक्शन शो करेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्मॉलेस्ट चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना है। एक इलेक्ट्रॉन की कितनी वैल्यू है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक ब्रांच जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वर्ड से ही क्लियर है, हम लोगों ने शुरुआत भी की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन से, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की प्रॉपर्टी हो।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक फिजिक्स की ब्रांच है जो 3 सब ब्रांचेस में डिवाइडेड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको इलेक्ट्रोस्टैट्स भी कहा जाता है, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, याद करो। अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज किस में है? रेस्ट में है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज किसी कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है तो वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। बट अगर मान लो कोई चार्ज एक्सेलरेट कर जाए तो वो 2 फैक्टर्स को प्रोड्यूस करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड। एकदम क्लियर है? फिर से एक बार समझना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्जेस एट रेस्ट, अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ये टॉपिक्स भी हमारे आने वाले चैप्टर में। मैग्नेटिज्म, अगर कोई चार्ज किसी कांस्टेंट स्पीड के साथ चलता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, चैप्टर 4 में हमें पढ़ना है। और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या ईएम वेव्स, आपके बुक में एक चैप्टर ही दी हुई है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होगा जब किसी चार्ज को क्या कर दें? एक्सेलरेट कर दें। एकदम क्लियर है? इस पेज में कोई दिक्कत? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ अ चार्ज। चार्जेस की क्या प्रॉपर्टी है? तो सबसे फर्स्ट याद रखोगे, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी इन द सेंस इसके पास सिर्फ क्या होगा? ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड और वैल्यू। दूसरा, इट इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, और ये कौन सा एडिशन करेगा? याद करो, बताया था, सिंपल एडिशन। कौन सा एडिशन करेगा? सिंपल एडिशन को। वेक्टर एडिशन ये नहीं करेगा, ये सिंपल। जैसे मान ले बाबू, हम लोगों ने एक बॉडी लिया, ठीक है, इस बॉडी के अंदर 2 चार्जेस है, फॉर एग्जाम्पल Q1 है +2 कूलम और Q2 जो है वो -8 कूलम। तो Qnet क्या होगा? सर सिंपल एडिशन कर दीजिए, Q1 प्लस Q2। Q1 हमारे पास क्या है? +2 और Q2 हमारे पास क्या है? -8। तो 2 - 8 विच इज इक्वल टू -6 कूलम। एकदम सिंपल एडिशन है। आ रही बात समझ में? तो कोई भी 2 चार्जेस के बारे, अगर मान लीजिए कोई बॉडी में 2 चार्जेस गिवन है, फॉर एग्जांपल Q1 हमारे पास जो है वो +2 कूलम था और Q2 हमारे पास -8 कूलम था, तो नेट क्या होगा? सिंपल एडिशन कर देना है, Q1 प्लस Q2। 2 प्लस -8 प्लस माइनस 2 में से 8 चला गया, -6 बच गया। एकदम क्लियर है? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? चार्जेस आर स्केलर क्वांटिटी, मतलब उनको सिर्फ मतलब किससे है? वैल्यू से मतलब है, मैग्नीट्यूड से मतलब है, और ये हमेशा एडिटिव इन नेचर होते हैं, मतलब सिंपल एडिशन को फॉलो करते हैं। पहला प्रॉपर्टी के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड, जिससे आपने एक वर्ड भी सुना होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो समझो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इन द सेंस, हम लोग फॉर्मूला भी याद है, Q इज इक्वल टू +- NE। क्या है बोलो? Q इज इक्वल टू +- NE। Q stands for charge, N stands for number of electrons, और E जो है वो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। याद करो, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या बताया था? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ तक बात क्लियर है? अब यहाँ एक बात ध्यान से समझना, जैसे मान लीजिए A कोई बॉडी है और B कोई बॉडी है, फॉर एन एग्जाम्पल A और B दोनों क्या है? कोई बॉडी। इन दोनों के बीच एक प्रोसेस हुआ रबिंग, वो हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। रबिंग क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है, ठीक है। इससे क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो अगर मान ले बाबू ए ने 2 इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया, तो ए पर 2 पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री में भी आपने ये बात पढ़ी है कि जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे सोडियम जब अपने एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो Na+ आता है ना, तो इसने अपना कितने इलेक्ट्रॉन खोया? 2 इलेक्ट्रॉन खोया, तो 2+ आया यहाँ। और बी ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो कितना चार्ज लिख दिया? 2- लिख दिया। अब हम ये समझेंगे कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज क्या बचा। तो देखो हमेशा याद रखना, कोई भी मान लो कोई बॉडी है, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसे पता करो और उस वैल्यू को एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, आपको इस पूरे बॉडी पर क्या मिल जाएगा? चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड है ना, तो उसमें क्या करना
कि मान लीजिए हम इस पर बोले कि इस पर चार्ज निकालो, तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना 10 को, और जो वैल्यू आएगा फिर वो इस स्मार्ट बोर्ड के ऊपर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी। एकदम क्लियर है यहाँ तक? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, प्लस माइनस एनी यूज कब करना है, इसका दो फॉर्म है बाबू, एक Q इज इक्वल टू प्लस एनी और सेकेंड फॉर्म है हमारे पास Q इज इक्वल टू माइनस एनी। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो उस समय कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब इलेक्ट्रॉन का क्या हो, किसी बॉडी से लॉस हो, और ये फॉर्मूला क्या यूज करना है, जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन गेन हो। एकदम क्लियर है? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, एक बार प्लस तब यूज करेंगे जब किसी बॉडी में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और माइनस तब यूज करेंगे जब किसी बॉडी में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एकदम क्लियर है यहाँ तक बात? नेक्स्ट हमारे पास आता है चार्ज इज कंजर्वेटिव। आपको याद होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। एनर्जी ना तो बनाई जाती है ना ही डिस्ट्रॉय की जाती है, सिंपली वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म कन्वर्ट होती है। तो उसी तरीके से केस है हमारे पास। जस्ट फॉर एन एग्जांपल ऐसे समझना, मान लो कोई बॉडी है जिसके ऊपर 3 चार्ज मौजूद है, Q1, Q2 एंड से Q3। अगर आपको इसमें बोला जाए Q नेट निकालिए तो क्या होगा, सिंपल एडिशन करना है, बताए थे चार्जेस हमेशा क्या शो करते हैं, सिंपल एडिशन। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 हमारे पास 2 है, Q2 हमारे पास -4 है और Q3 +5 है। तो इसको सॉल्व कर लो, Q नेट कितना आया, 5 to 7, 7 - 4 विच इज इक्वल टू 3 कूलम। Q नेट कितना आया, 3 कूलम। ठीक है, इसमें एक काम हम लोग ये कर सकते हैं, मान लीजिए जो 6 कूलम है, इस चार्ज को हम लोग मानते हैं कि हमें ये वाला निकालना है। समझिए इसको क्या समझते हैं बोलो, कि हमें इस वाले को अब हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले अगर ये बॉडी होगी तो ये बॉडी में Q नेट कितना आएगा, +3 कूलम आएगा। यस सर, ये Q1 है, ये Q2 हमें नहीं पता और ये Q3 है। तो Q नेट का फॉर्मूला क्या बताएं, सिंपल एडिशन, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q नेट है 3, Q1 है 3, Q2 नहीं पता, Q3 है 6। वेरी गुड। तो 6 + 3 9, तो 9 प्लस Q2 +9 उधर जाके -9, +9 उधर जाके क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। क्लियर है? तो -9 होगा तो Q2 इज इक्वल टू क्या आ गया, -9 + 3 विच इज इक्वल टू -6 कूलम। तो इस वाले चार बॉडी पर कितना होगा, -6 कूलम ऑफ चार्ज मौजूद होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एक बार सॉल्व करके भी देख लो। मान लो यहाँ पर चार्ज -6 कूलम था तो Q नेट निकाल लो, तीनों को जोड़ दो, 3 - 6 + 6 +6 - 6 कैंसिल आउट, तो Q नेट की वैल्यू क्या आ गई, 3 कूलम आ गई। आ रही बात समझ में? मतलब चार्जेस आप किसी भी एस्पेक्ट में लीजिए, चार्जेस हमेशा क्या रहेगा, कंजर्वेटिव इन नेचर ही रहेगा। समझ गया? ना तो ये बनाया जा सकता है, ना तो हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना। ये हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा। आगे आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, चार्जेस आर इनवेरिएंट या चार्जेस इनवेरिएंट, नॉन वेरिएबल। ये वेरी नहीं करता है, बट हाँ एक बात याद रखना, चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, बट इफ अ बॉडी मूव्स विद द वेलोसिटी दैट कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट देन द मास इंक्रीजेस। अगर किसी बॉडी को हम लोग वेलोसिटी दे दें कितने के बराबर, स्पीड ऑफ लाइट c के बराबर, और c की कितनी वैल्यू होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तब मास ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मतलब मास किस पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी। इससे दो ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या चार्जेस वेलोसिटी पर डिपेंड करते हैं, नो। क्या मास वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, यस। याद रखना, चार्जेस डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी बट मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। और m का एक सिंपल सा फॉर्मूला, m = m0 डिवाइडेड बाय √1 - v² c²। m का मतलब होता है आपका मूविंग मास, m0 का मतलब होता है रेस्टिंग मास और रेस्टेड मास। वेरी गुड। v का मतलब वेलोसिटी, एंड लास्ट स्पीड ऑफ लाइट, यू ऑल नो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारे पास टॉपिक आता है कुलम्स लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, कुलम्स लॉ क्या कहता है? कुलम्स लॉ पहला कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। क्या कहता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो समझना ध्यान से, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो अगर दोनों प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग साथ लाते हैं तो फोर्स प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। आपको यह बात पता है कि जब आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट आता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो F का फॉर्मूला क्या हो गया? K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। अब Q मान लो चार्ज 1 Q1 है और यहाँ पर हमारे पास चार्ज 2 Q2 है और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? D है। तो यहाँ पर फोर्स क्या लगेगा? K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। K का मतलब सर, K का मतलब है कुलम्स कांस्टेंट। क्या है बोलिए? कुलम्स कांस्टेंट। और अगर ये कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है इसकी एक वैल्यू होगी और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे समझते हैं। K का हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, समझो ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? चलिए, तो हम लोग सबसे फर्स्ट जो है वो हमारा है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड सेकेंड हमारे पास है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जब दोनों प्रोपोर्शनैलिटी मिलाते हैं तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं, हम लोग कांस्टेंट लगाएं K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है? K की वैल्यू बोलो जल्दी। K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। ये हो गया K की वैल्यू, क्योंकि कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू होगी। और दूसरा इसका एक फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ चार्जेस किस में? फ्री स्पेस और वैक्यूम में, है ना? फ्री स्पेस और वैक्यूम में। क्लियर है? इसकी भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कुलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है? कुलम्स लॉ में, कुलम्स लॉ सबसे पहले फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, वेरी गुड, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो प्रोपोर्शनल का साइन Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी हटी, एक कांस्टेंट लगी K। K की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर, वेरी गुड। K का एक फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कुलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो क्या हम लोग इसमें ये कह सकते हैं? देखो समझना ध्यान से, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर आया, वेरी गुड। क्या हम लोग K को सर चेंज कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में? तो K को जब चेंज करेंगे तो F का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। इसके आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जहाँ एप्सिलॉन नॉट मौजूद है इसका मतलब ये एयर फ्री स्पेस है या वैक्यूम है, याद रखोगे। ये क्या है? एयर फ्री स्पेस है या फिर वैक्यूम है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो एक सवाल ये आता है कि अगर कोई मीडियम ले लें, क्या ले लें? फोर्स को अगर किसी मीडियम में रखें, तो याद रखना कभी भी मीडियम का जिक्र होगा तो एप्सिलॉन नॉट जो है उसकी रिप्लेसमेंट होगी एप्सिलॉन आर से, सॉरी एप्सिलॉन से। किससे रिप्लेसमेंट होगी? ये वाला रीटेक कर रहा है, यहाँ पे भी काट दीजिएगा। समझना ध्यान से, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मीडियम, ठीक है? अगर चार्जेस किसी मीडियम में प्रेजेंट है तो एप्सिलॉन नॉट की जो रिप्लेसमेंट है वो होगा एप्सिलॉन से। किससे होगा बोलो? एप्सिलॉन से, वेरी गुड। तो एप्सिलॉन का फॉर्मूला हमारे पास आता है एप्सिलॉन नॉट डॉट एप्सिलॉन आर। मतलब देख लो,
एप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, किसी भी मीडियम में, जैसे मान लो कोई मीडियम केरोसिन ऑयल हो गया है ना, तो अगर कोई मीडियम लेंगे तो एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट अभी बताएं, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और वैक्यूम, फ्री स्पेस या वैक्यूम में जो परमिटिविटी है, और एप्सिलॉन आर आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी, क्या हो जाएगा बोलिए, रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ पे समझ ध्यान से, अगर कभी भी एयर फ्री स्पेस होगा या वैक्यूम होगा तो हम लोग यूज करेंगे एप्सिलॉन नॉट, बट अगर वो फोर्स किसी मीडियम में निकालने बोलेगा तो एप्सिलॉन नॉट किससे चेंज कर देंगे, एप्सिलॉन से। तो इसका फोर्स के फॉर्मूला में क्या एस्पेक्ट हो सकता है, समझिए ध्यान से समझिएगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर डी स्क्वायर, वेरी गुड। के की वैल्यू को चेंज किया किसमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये किस में डाल रहे हैं, मीडियम में, फोर्स इन मीडियम में। मैंने क्या बताया कि अगर आप मीडियम लीजिएगा तो एप्सिलॉन नॉट नहीं यूज करना है, आपको क्या यूज करना है, एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, एंड एप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो सबसे पहले आप एप्सिलॉन लीजिएगा, और पीछे देखिए एप्सिलॉन बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एप्सिलॉन नॉट डॉट एप्सिलॉन आर। तो फोर्स इन मीडियम के फॉर्मूला को चेंज कर दीजिए, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। और याद करिए, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर किस में आता था, फोर्स इन वैक्यूम, किस में आता था बोलिए, फोर्स इन वैक्यूम। वैक्यूम में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, है ना। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो फोर्स इन अ मीडियम विल बी फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर, जिसका मतलब क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। हम लोग जल्दी से एक शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने चार्जेस के बारे में पढ़ा। चार्जेस क्या है, चार्जेस किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है जिससे क्या फील हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, मतलब दो चीज़ें, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेरी गुड। अगर हम लोग दो सेम नेचर ऑफ चार्जेस को लाते हैं तो वो क्या करते हैं, रिपल्शन शो करते हैं, और अगर हम लोग दो अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज को लाते हैं तो वो अट्रैक्शन शो करते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे पहले क्या पढ़ा था कि चार्ज का डिनोशन Q से है, उसकी SI यूनिट कूलम है जिसको डिनोट C से करते हैं, और उसकी CGS यूनिट है ESU, एंड 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU, वेरी गुड। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फाराडे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फ्रैंकलिन। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, सिंपल एडिशन करेगा, जैसे Q1 मान लीजिए आपके पास -10 है और Q2 आपके पास कितना है, +8 है, बताइए -10 + 8 -2 कूलम, सिंपल एडिशन, याद रखना, वेक्टर एडिशन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता था चार्जेस आर क्वांटाइज, जिसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला पढ़ें, Q इज इक्वल टू +-NE। अगर Q +NE है इसका मतलब वो बॉडी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, और अगर माइनस है तो वो बॉडी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पे दो फॉर्मूला था, है ना, एक प्लस के फॉर्म में था, एक माइनस के फॉर्म में था। प्लस करते क्योंकि हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो हम पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं किसी के भी ऊपर, और अगर गेन करते हैं तो उसे निगेटिव चार्ज लगाते हैं, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि फोर्स जो है, कूलम्स लॉ के बारे हम लोगों ने पढ़ा, बट उससे पहले चार्जेस की और कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ें। जैसे फॉर एग्जांपल चार्जेस आर नॉन वेरिएबल, वो वेरी नहीं करते, बट हाँ दो इंपॉर्टेंट बात कहें, मास जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, बट चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। और फिर एक फार्मूला भी था, m = m0 √1 - v²/c²। फिर लास्टली हम लोग आते हैं कूलम्स लॉ में। कूलम्स लॉ का पहला क्या था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, वेरी गुड, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों प्रोपोर्शनैलिटी हटा, कांस्टेंट लगा k, F इज इक्वल टू k Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। k की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, वेरी गुड। k का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू कितना था बोलो,
10 इंटू 10 8.85 इंटू, यहाँ पे भी रीटेक, ठीक। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर हम लोगों ने मीडियम की बात की थी, तो एप्सिलॉन नॉट मीडियम में किससे बदल जाता है, एप्सिलॉन से बदल जाता है, ठीक है। और एप्सिलॉन की फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट माइनस एप्सिलॉन आर, है ना। फिर इसको चेंज किया हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने देखा कि वैक्यूम में फोर्स कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। फिर इसको चेंज किया तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम बाई एप्सिलॉन आर। तो फोर्स इन अ मीडियम हम लोगों ने पढ़ा, फोर्स इन वैक्यूम बाई एप्सिलॉन आर। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी, है ना। आपको जितना भी पढ़ाया होगा वो याद हो गया होगा। इसको ध्यान से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंडक्शन, इंडक्शन और भी बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे डील करेंगे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।